हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण। कोशिश करूंगी शॉर्ट में समझाने की। आपको MEC 107 के लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम से ही पता लग रहा है, इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढना, प्रतिस्थापन ढूंढना कि जो वस्तुएं सेवाएं हम बाहर से खरीद रहे हैं उसको अपने देश में ही बनाएं। अब ये क्यों लाई गई थी, ये जो पॉलिसी थी वो क्यों लाई गई थी? ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, ठीक है भाई, जो डोमेस्टिक भाई इंडिया, भाई हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारी डोमेस्टिक कंट्री है और बाकी सारी हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज़ हैं। तो डोमेस्टिक कंट्री को बचाने के लिए, उसके लोकल प्रोड्यूसर को बचाने के लिए ये जो पॉलिसी थी लाई गई थी, क्योंकि फ़ॉरेन गुड्स को लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, जो लोकल गुड्स हैं उन्हें कम खरीद रहे थे, फॉरेन गुड्स को रिप्लेस करने के लिए लोकल गुड्स के साथ। तो ये पॉलिसी लाई गई थी ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से, और लोकल मैन्युफैक्चरर्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा। भाई जब देश में बना सामान जो है खरीदा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे किससे? लेबर का इस्तेमाल करके, तो जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो बात करें, अब हम बात करें, कई बार जो इंटरनेशनल मार्केट भाई जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, अफोर्डेबल प्राइस भी होता है उसका, कि जो एक कंज्यूमर खरीद सके। लेकिन इसी जगह जब एक डोमेस्टिक कंट्री होती है, वही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करने में वो अनेबल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, रिस्ट्रिक्ट कर देती है इंपोर्ट को, इम्पोज करके ट्रेड बैरियर, कि लोग भाई विदेश का सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपने देश का सामान नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है कम प्राइस में, मतलब ऐसा प्राइस जो हर इंसान अफोर्ड कर सके और क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, तो लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड करें। जो लोकल मैन्युफैक्चर है वो उतनी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड नहीं कर रहे वही सेम प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई इम्पोर्ट लगा देगी, इम्पोर्ट पे ट्रेड बैरियर्स लगा देगी, लाइक टैरिफ और इम्पोर्ट कोटा, ठीक है। टैरिफ और इम्पोर्ट कोटा में बता चुकी, टैरिफ जो टैक्स लगाया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे, और कोटा जो मात्रा होती है कि उसमें मात्रा निश्चित कर दी जाती है कि आप इतनी क्वांटिटी आयात कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गुड की, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, उसको देश की, भाई अब टैक्स लगने से चीज़ें महंगी हो जाएगी तो लोग डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, तो वो अपने ही देश में बना सामान खरीदेंगे। और जब कोटे से चीज़ों का आना कम हो जाएगा, मार्केट के अंदर की सप्लाई कम हो रही है फॉरेन गुड्स की, तो लोकल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेस के लगाने से इम्पोर्ट बैरियर, तो एक सरकार का जो है सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी है, इससे सरकार को रिवेन्यू भी अर्न होता है। तो अब बात करें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी है फेल भी हुई सभी कंट्री में। अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेटिन अमेरिका में फेल हुई बहुत बुरी तरीके से। और हम बात करें दशकों से, अर्जेंटीना, इंडिया, जिम्बाब्वे ने भी पुअर रिजल्ट इसके शो करे, ब्राज़ील ने भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन अटैम्प्ट करी, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे कि भाई आप अपने लोकल मैन्युफैक्चर को बचा रहे हो, और फॉरेन से आप क्या कर रहे हो, ट्रेड बैरियर लगा के उनसे आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आयात निर्यात भाई जब ख़त्म ही हो जाएगा तो आपका दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। एक लिमिट में होना चाहिए भाई, हर चीज़ भी एकदम फ्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब भी हमने पढ़ा था कि ये नहीं होता कि बिल्कुल ही आप जो है सामान जो है फ्रीली जो है मूव हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत टैरिफ लगाया जाता है, टैरिफ के रेट कम कर दिए जाते हैं। तो सभी जगह जो देखा गया ये पॉलिसी क्या हुई, फेल हुई, कि भाई डोमेस्टिक कंट्री, भाई जब कंपटीशन ही नहीं होगा, भाई लोकल मैन्युफैक्चर जो है वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा उस प्रोडक्ट की जैसे फॉरेन गुड्स की थी, ठीक है, और ना ही प्राइस उतना उसका है कम, वो ज़्यादा प्राइस में दे रहा है। तो इससे जो क्या होगा, नुकसान होगा ना कस्टमर। ये थोड़ी ना कि अगर उसे नहीं मिल रहा सब्स्टिट्यूट देश में ही मिल रहा है उसका, लेकिन महंगा मिल रहा है तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉलिसी फेल हुई। भाई फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन होगा अगर लोकल का, तो जो लोकल मैन्युफैक्चर है वो अपने गुड्स को और क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे कि भाई हम उसकी क्वालिटी और इंप्रूव करें। चलो फॉरेन गुड भी मार्केट में आए, लेकिन लोग हमारा जो है सामान खरीदे, अपने देश के लोग अपना ही सामान खरीदे, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में और कम अच्छी क्वालिटी में अगर प्रोवाइड करेंगे तो लोग, अगर फॉरेन गुड भी है मार्केट के अंदर तो वो लोकल जो गुड है वही खरीदेंगे, ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी और जो उसका प्राइस है वो अफोर्डेबल होगा तो, ठीक है। एडवांटेज देखें कि ग्रोथ, ये हेल्प करता है लोकल और स्मॉल स्केल बिजनेस को बढ़ाने में, और ये क्या करता है जो कंट्री के अंदर
एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, ग्रोथ जो है लोकल इंडस्ट्री की बढ़ रही है तो इसका मतलब लोगों को ज़्यादा जॉब मिल रही है, और ये बैलेंस बनाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है। एफिशिएंट लोकल बिजनेस, भाई यहाँ पे जो लोकल बिजनेस उसमें मासिव बूस्ट आता है, और एक रजिस्टर्ड यहाँ पे हमें जो तेज़ी से विकास दर्ज करते हैं, भाई हमें पता लगता है कि भाई अच्छा विकास जो है यहाँ तेज़ हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ भाई लोकल के ऊपर ही यहाँ पे ध्यान है, लोकल बिजनेस पे ही जो है इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जब लोकल बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी हमारा इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, भाई एक्सपोर्ट मतलब हमारा सामान दूसरे देश में जा रहा है, तो दूसरे देश वाले भी तो क्या कर सकते हैं, हमारे सामान पे क्या लगा देंगे, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अगर हमने उनके सामान पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो हमारा सामान जिस देश में जा रहा है तो वो भी तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पॉलिसी है वो फेल हुई। फिर डिसएडवांटेज देखें, क्यों कस्टमर जो था इंटरेस्टेड था फॉरेन गुड्स में ख़रीदने में, ना कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। कंज्यूमर अभी भी भाई ये था, क्योंकि कंज्यूमर की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस तरीके से फॉरेन गुड्स उनकी जो डिमांड थी वो कंप्लीट कर रहे थे, जो उनकी ज़रूरत थी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फॉरेन कंपटीशन के एब्सेंस में जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए गुड का, ठीक है, वो नहीं कर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन विल लीड टू ओवर वैल्यूड ऑफ एक्सचेंज रेट। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भाई आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा जो हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा, विल लीड टू ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अब ये पॉलिसी बैकफायर हुई, क्योंकि इसने मोनोपोली क्रिएट कर दी डोमेस्टिक मार्केट की, भाई वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, फॉरेन कंपटीशन एकदम बंद हो गया, फॉरेन से गुड आने बंद हो गए। तो डोमेस्टिक मार्केट क्या करेगी, अब इनको तो हमारा ही सामान खरीदना है, तो हम जी मन चाहा जो है इनसे प्राइस वसूल सकते हैं, क्योंकि फॉरेन गुड्स तो आ ही नहीं रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री में, ठीक है। तो अनफेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका रिजल्ट क्या हो, अनफेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।